हेलो, वेलकम, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब ट्रैकर जोन में। दोस्तों, एक नई रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। एसएससी की तरफ से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नई रिक्रूटमेंट निकाली गई है। सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में एक नई रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी की गई है, तो उसी के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लेता हूं कि कौन कौन लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। दोस्तों, यदि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, किसी भी डिग्री से आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आप इस फॉर्म के लिए बिल्कुल एलिजिबल होने वाले हैं। यदि आप एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड भी हैं इस फॉर्म के लिए, तो बिल्कुल इस वीडियो को पूरी देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को छोड़ रहे हैं तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि ये वीडियो उन स्टूडेंट तक पहुंच जाए जो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है और इंटरेस्टेड भी हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इस रिक्रूटमेंट प्रोसीड्योर के बारे में, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एसएससी की वेबसाइट पे आ गए हैं। एसएससी की वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन का ये ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, नोटिस, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे CAPF ये जो ऑप्शन होगा उसको क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, जो कि नोटिफिकेशन है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन निकाली गई है। तो इसी की नोटिफिकेशन को हम लोग ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एसएससी की तरफ से ये नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया हम लोगों ने। यहाँ पे सब इंस्पेक्टर जो कि दिल्ली पुलिस में और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने मेंशन किया है कि डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट होने वाली है वो 10/8/2022 से स्टार्ट हो गई है, और ये लास्ट डेट जो होने वाली है इस एप्लीकेशन फॉर्म की 30/8/2022 होने वाली है। लास्ट डेट फॉर मेकिंग पेमेंट, यदि आप लोग ऑनलाइन फॉर्म करने वाले हैं, ऑनलाइन पेमेंट करने वाले हैं, तो 31/8/2022 तक आप लोग लास्ट डेट का पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट डेट है यहाँ पे पेमेंट थ्रू चालान, यदि आप चालान के माध्यम से भी पेमेंट करते हैं तो 31/8/2022 यहाँ लास्ट डेट होने वाली है। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने नीचे में मेंशन किया है कि आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसका जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो नवंबर 2022 में है। नीचे आ जाते हैं इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में, तो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं। यहाँ टोटल जो है लगभग 4000 के आसपास में वैकेंसीज निकाली गई है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो सब इंस्पेक्टर यहाँ दिल्ली पुलिस के लिए, जो कि मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे ओनली एलिजिबल हो पाएंगे। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज जो है यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है 228। यहाँ पे अनरिजर्व्ड OBC SC ST कैंडिडेट के लिए भी टोटल वैकेंसीज यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, यहाँ पे टोटल 112 वैकेंसीज मेंशन की गई हैं। इसके बाद नीचे में यहाँ पे CAPF जो कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के अंडर में जो BSF, CISF, ITBP, CRPF, SSB ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, इसके अंदर यदि मेल फीमेल दोनों के लिए अलग अलग यहाँ पे इनकी तरफ से कैटेगरी वाइज वैकेंसीज निकाली गई है। यहाँ पे जैसे कि BSF में देख लेते हैं तो मेल के लिए अनरिजर्व में 133 और फीमेल के लिए 7 वैकेंसीज हैं, और टोटल 353 वैकेंसीज है। इसकी तरह यहाँ पे टोटल यदि यहाँ पे देखा जाए, ये टोटल जो आपको वैकेंसी निकल के आ रही है, इसमें 3960 वैकेंसीज मेंशन की गई है। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया गया है कि सब इंस्पेक्टर के लिए जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में है, उनकी जो सैलरी होने वाली है वो 35,400 से लेके 1,12,400 तक मेंशन की गई है। और ये जो पोस्ट होने वाली है ग्रुप B की नॉन गैजेटेड पोस्ट होने वाली है। लेवल 6 की अंडर ये आपका पेमेंट होने वाला है। इसके बाद जो ये दूसरी जो पोस्ट निकाली गई है सब इंस्पेक्टर के लिए, इसमें जो आपको दिल्ली पुलिस में ही आपका यहाँ पे जो पोस्टिंग होगा, दिल्ली पुलिस के लिए आप लोग काम करने वाले हैं, तो यहाँ पे जो होगी ये ग्रुप C की जो पोस्ट होती है, जिसमें कि आपका लेवल 6 का जो पेमेंट होगा 35,400 से लेके 1,12,1400 के अंदर में आपका ये ग्रॉस पेमेंट होने वाला है। इसके बाद नीचे आते हैं इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में और देख लेते हैं क्या क्या और नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि आप जो कैंडिडेट होते हैं, अप्लाई करने के लिए आपको इंडियन सिटीजन होना है। यदि आप नेपाल से या भूटान से बिलोंग करते हैं तो भी आप इस फॉर्म के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ जनरल कंडीशंस हैं, यदि आप नेपाल भूटान से बिलोंग करते हैं तो ही आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। एज लिमिट यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है कि यदि आप 20 से 25 ईयर्स, यानी मैक्सिमम आपकी एज लिमिट 25 ईयर्स होनी चाहिए और मिनिमम 20 ईयर्स होनी चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। और आपका जो एज लिमिट है वो 1/1/2022 के डेट के बेसिस पे ही कैलकुलेट किया जाएगा।
यदि आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो SC ST वालों को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन और OBC वालों को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। इसके बाद इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में नीचे आते हैं इस PDF में, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि बैचलर डिग्री यदि आपने किया हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी से, आपके कोई भी डिग्री यदि आपने किया हुआ है तो आप बिल्कुल एलिजिबल होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 30/8/2022 से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी आपकी जो बैचलर डिग्री है उसकी जो फाइनल मार्कशीट है आपके पास 30/8/2022 से पहले आपके हाथ में हो जानी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे और नीचे आते हैं इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि यदि आप सब इंस्पेक्टर के लिए पोस्ट जो कि दिल्ली के लिए निकाला गया है उसमें यदि आप मेल कैंडिडेट्स हैं तो आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, और ड्राइविंग लाइसेंस मोटर कार या मोटरसाइकिल के लिए आपके पास होना अनिवार्य है, तो ही आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। लेकिन जो दूसरी पोस्ट है उसके लिए आपके लिए कोई भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो कि यहाँ पे CAPF पोस्ट, जो CAPF के अंडर जो ITBP CRPF की जो जितनी भी वैकेंसी थी उसके लिए आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी लाइसेंस रिक्वायरमेंट। इसके बाद किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, तो आपको SSC के ही इस वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, तो इसी वेबसाइट पे लिंक पे आना है और इसके बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फी क्या होने वाली है, तो एप्लीकेशन फी यहाँ पे 100 रुपीज एप्लीकेशन फी रखी गई है जनरल कैंडिडेट्स वालों के लिए। यदि आप SC ST से बिलोंग करते हैं या फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं होने वाली है। इसके बाद आते हैं नीचे में, तो यहाँ पे इन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में बताया है, तो एग्जामिनेशन सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया में सारी जगह आपको मिल जाएगा, तो इसमें दिक्कत परेशानी की बात कोई होने वाली नहीं है। तो आप लोग फॉर्म बिल्कुल भरिएगा, यहाँ पे सारी जगह ऑल ओवर इंडिया में आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स आपको आराम से मिल जाएगा। क्या होने वाला है एग्जामिनेशन का जो पैटर्न क्या होने वाला है, तो पेपर पैटर्न यहाँ पे 2 पेपर होने वाले हैं, जिसमें से कि पेपर 1 में आपका जो पूछा जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं, 4 सेक्शन होने वाले हैं, जिसमें कि पहला सेक्शन जो होगा वो रीजनिंग होगा, दूसरा में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस होगा, तीसरी सेक्शन में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पे पूछा जाएगा, और जो 4th सेक्शन यहाँ पे है उसके लिए इंग्लिश कम्प्रीहेंशन होने वाला है, जिसमें से कि टोटल आपकी 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के होने वाले हैं, और आपको जो टाइम अलॉटमेंट किया जाएगा वो 2 आवर्स का दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और PET टेस्ट यानी कि फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट कराया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पेपर 2 भी है, पेपर 2 आपको दिया जाएगा और आपको पेपर 2 देना होगा। पेपर 2 का जो पैटर्न है यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है, पेपर 2 में आपको 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स होगा, और यहाँ पे टाइम भी यहाँ पे इन्होंने 2 आवर्स का ही अलॉट किया है। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग बिल्कुल होने वाली है, 0.25 निगेटिव मार्किंग होगी, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में होने वाला है। इसके बाद नीचे आते हैं, यदि आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है, NCC में यदि आपके पास C सर्टिफिकेट है तो आपको एक्स्ट्रा 10 मार्क्स दिया जाएगा। यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में यदि आपको 10 मार्क्स का एक्स्ट्रा दिया जाएगा, और NCC B का सर्टिफिकेट है तो 6 मार्क्स, NCC A का सर्टिफिकेट है तो आपको 4 मार्क्स अलॉट किया जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आपको अलॉट किया जाएगा ये एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स। इसके बाद नीचे आते हैं इस PDF में, तो यहाँ पे इन्होंने सिलेबस है टोटली यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि किस तरीके का जो पेपर पैटर्न है उसमें क्या क्या आने वाला है। तो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग में, जनरल नॉलेज में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या क्वेश्चंस होने वाले हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, तो सब यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। तो बिल्कुल आप इसको देख लीजिएगा। इसकी जो PDF लिंक है मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से डाउनलोड करके जरूर रीड आउट कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में इन्होंने बताया है। मेल कैंडिडेट्स के लिए 170 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए, चेस्ट यहाँ 80 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड में, और एक्सपेंडेड कंडीशन में 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। कुछ स्पेशल कैंडिडेट्स जो होते हैं जो दूसरे एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे कि गोरखा हैं, हिमाचल प्रदेश में हैं, तो उनके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनएक्सपेंडेड चेस्ट 80 सेंटीमीटर ही होगा और एक्सपेंडेड चेस्ट भी 85 सेंटीमीटर होगा। ST वालों के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पे चेस्ट के बारे में इन्होंने मेंशन किया है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 154 होनी चाहिए यहाँ पे आपकी हाइट, यदि आप ST कैंडिडेट्स हैं, और यदि फीमेल जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए उनकी हाइट। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट के बारे में। फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट में यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए 100 मीटर आपको रेस होगा, जिसको कि आपको 16 सेकंड में कंप्लीट करना होगा पहला। दूसरा जो होगा 1600 मीटर, जो कि 1.6 किलोमीटर का रेस आपको 6.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। लॉन्ग जंप होगा 3.65 मीटर का, 3 चांस आपको दिए जाएंगे कंप्लीट आपको करने के लिए।
हाई जंप में 1.2 मीटर होगा जिसमें को आपको 3 चांस दिए जाएंगे। शॉर्ट पुट में आपको 4.5 मीटर का रहेगा जिसमें भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट यदि आप बिलोंग करती हैं तो फीमेल कैंडिडेट वालों के लिए 100 मीटर का यहाँ पे रेस होने वाला है जो कि 18 सेकंड में आपको कंप्लीट करना होगा। 800 मीटर का रेस आपको 4 मिनट्स में कंप्लीट करना है। लॉन्ग रेस यहाँ पे 2.7 मीटर का 3 चांस दिया जाएगा और हाई जंप के लिए 0.9 मीटर का 3 चांस आपको दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आते हैं तो नीचे में कुछ मेडिकल एग्जामिनेशन आपके होंगे। आई टेस्ट कराया जाएगा जिसमें कि आपका आई टेस्ट 6/6 होना चाहिए, 6/9 इन द वर्स्ट केस। और यहाँ पे आपको चश्मा नहीं पहनना होगा, विदाउट वियरिंग द स्पेक्टिकल्स आपका यहाँ पे टेस्ट होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टैटू के बारे में भी कुछ रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है कि आपके पास टैटू होना भी चाहिए तो किस पॉइंट पे होना चाहिए, कौन से टैटू होने चाहिए। तो बिल्कुल इस पॉइंट को भी आप लोग कंसीडर कर लीजिएगा और बिल्कुल देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताए हैं जो कि आपके पास होने चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले। इसके बाद सबसे नीचे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे इन्होंने बेसिक डिटेल्स बता दिया है किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो नीचे में इन्होंने पेज में बताया है कि आपको रजिस्ट्रेशन करते समय क्या क्या डिटेल पूछे जाएंगे। सारी डिटेल के बारे में इन्होंने एक पेज में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे नीचे में यहाँ पे मेंशन कर दिया है। नीचे आप पेज में आके यहाँ पे स्क्रॉल आउट करके देख सकते हैं। तो दोस्तों यही था इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इस चैनल को, ताकि आगे आने वाली कोई भी ऑथेंटिकेटेड जॉब अपडेट्स आपको इस चैनल पे सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में अगली नई नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।